Let's make news at 6। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को कमजोरी देखने को मिली। सेंसेक्स 757 अंक गिरकर 78,516 पर बंद हुआ। निफ्टी 198 अंक टूटकर 24,378 पर रहा। गिरावट की सबसे बड़ी वजह आईटी शेयरों में बिकवाली रही। एचसीएल टेक, इन्फोसिस और विप्रो जैसे शेयर दबाव में रही। वहीं एफएमसीजी सेक्टर ने कुछ सहारा दिया। नेस्ले इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयरों में बढ़त दर्ज हुई। कुल मिलाकर वैश्विक संकेत और सेक्टर आधारित दबाव के चलते बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। इधर सराफा बाजार में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 105 रुपए घटकर 1,52,250 रुपए पर आ गया, जो पिछले सत्र में 1,52,355 रुपए था। 1 किलो चांदी 836 रुपए सस्ती होकर 2,49,677 रुपए पर पहुंच गई, जबकि एक दिन पहले इसका भाव 2,50,513 रुपए था। बाजार में लगातार उतार चढ़ाव का रुख बना हुआ है और साल 2026 में अब तक सोना करीब 19,000 और चांदी करीब 20,000 रुपए महंगी हो चुकी है। साल की शुरुआत में सोना 1,33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,30,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी और इसी अवधि में दोनों ने अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर भी दर्ज किए थे, जिससे बाजार में तेजी और गिरावट का सिलसिला जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटो डेबिट और ई मैंडेट से जुड़े नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जिसका मकसद ग्राहकों को उनके पैसों पर अधिक नियंत्रण देना है। नए दिशा निर्देशों के तहत अब किसी भी ऑटो भुगतान जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम, ईएमआई या बिल के कटने से 24 घंटे पहले बैंक या वित्तीय संस्थान को ग्राहक को पूरी जानकारी के साथ अलर्ट देना होगा, जिसमें भुगतान की राशि, तारीख और प्राप्तकर्ता का विवरण शामिल होगा। इस अवधि में ग्राहक चाहे तो भुगतान रोक भी सकेंगे। साथ ही ग्राहक अब अपने ई मैंडेट को कभी भी बदल या पूरी तरह बंद कर सकते हैं। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि इस सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। नए फ्रेमवर्क के तहत डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। मेघालय सरकार राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा रही है। ताज़ा पहल के तहत नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं, जिनका मकसद उद्यमियों को बाजार, तकनीक और नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि छोटे स्टार्टअप्स भी तेजी से बढ़ सकें। साथ ही युवाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष आउटरीच कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हों और सरकारी नौकरियों पर निर्भरता कम हो सके। राज्य पहले से टैक्स राहत, पूंजी सब्सिडी और फंडिंग सपोर्ट जैसी नीतियों के जरिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है और अब डिजिटल ढांचे के जरिए इस इकोसिस्टम को ज्यादा तेज और व्यापक बनाने की कोशिश है। तमिलनाडु में चुनाव से पहले लागू ड्राई डे का सीधा असर शराब कारोबार पर दिखा है। राज्य की सरकारी कंपनी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन ने बंदी से ठीक पहले करीब 400 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की। ये उछाल इसलिए आया क्योंकि 4800 से ज्यादा शराब दुकानों को मतदान से पहले 3 दिन के लिए बंद किया गया, जिससे उपभोक्ताओं ने अग्रिम खरीदारी की। बड़े शहर चेन्नई, कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली और मदुरई में कुल बिक्री का लगभग आधा हिस्सा प्राप्त हुआ। आर्थिक नजरिए से देखें तो ऐसे ड्राई डे अल्पकालिक तौर पर राजस्व में तेज उछाल लाते हैं, लेकिन बिक्री का ये संकेंद्रण बाजार की सामान्य मांग को अस्थायी रूप से विकृत भी करता है। नागालैंड में स्थानीय सुअर पालन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए एनपीएफ नेता अचुम्बेमो किकोन ने इसे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अवसर बताया है। कोहिमा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में सुअर के मांस की भारी मांग है, लेकिन स्थानीय उत्पादन उसकी तुलना में काफी कम है, जिससे बाजार में 50% तक की कमी बनी हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नागालैंड में प्रतिदिन करीब 64,000 किलो पोर्क की मांग है, जबकि स्थानीय आपूर्ति इसका आधा ही पूरा कर पाती है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स स्माइल के साथ।